बांग्लादेश की निर्वासित प्रधानमंत्री शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने सजा दे दी है। उन्हें 6 महीने की सजा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से दी गई है। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल 1 ने उन्हें ये सजा इसलिए दी है क्योंकि उनका एक कथित ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कोर्ट की अवमानना करती हुई सुनी जा सकती हैं। 3 सदस्यों के ट्रिब्यूनल जिसमें जस्टिस एमडी गुलाम मुर्तजा मुजुमदार हेड थे, उन्होंने ये ऑर्डर पास किया और ये ऑर्डर एक लीक्ड फोन कॉल के हवाले से किया गया जिसमें वो कह रही हैं कि उनके पास 227 लोगों की हत्या का लाइसेंस है। दरअसल एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ, उसके बाद कई मेन स्ट्रीम मीडिया आउटलेट्स ने इसे खबर के तौर पर छापा। उस ऑडियो क्लिप में दावा है कि हसीना गोविंदागंज के पूर्व उप जिला चेयरमैन शकील अकंदा बुलबुल से ये बात कर रही हैं, जिसमें वो कह रही हैं कि उनके खिलाफ 227 मुकदमे दर्ज हैं, यानी कि उनके पास 227 लोगों की हत्या का लाइसेंस है। ट्रिब्यूनल ने उनके इस बयान को कोर्ट की अवमानना पाया और इसके साथ साथ जो हसीना के साथ बुलबुल फोन पर बातचीत कर रहे हैं उन्हें भी 2 महीने की सजा मुकर्रर कर दी गई। सूत्रों ने बताया है कि ट्रिब्यूनल का यह फैसला तब से लागू होगा जब इसमें दोषी करार दिए गए लोग कोर्ट के आगे सरेंडर कर दें या फिर उन्हें पुलिस अरेस्ट कर ले। बताया जाता है कि यह सजा नॉन रिगरस इम्प्रिजनमेंट के तौर पर दी गई है। 30 अप्रैल को इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के चीफ तजुल इस्लाम ने इस मामले को उठाया था और इस बातचीत को बतौर कबूलनामा समझा गया जिसमें पीड़ितों और चश्मदीदों के बीच की इस बातचीत को स्वीकार कर लिया गया, जिसके तहत ये मानवाधिकार के खिलाफ उठाए गए कदम थे। बीते साल जुलाई में कई तरह की हिंसाएं बांग्लादेश में हुई थी और इसी को लेकर दावा है कि यह बातचीत हुई थी। बताया जाता है कि फॉरेंसिक एनालिसिस के बाद यह तय किया गया कि यह आवाज शेख हसीना और बुलबुल की है। इसके बाद उन्हें जवाब देने के लिए मई 2025 तक का वक्त दिया गया। जब दोनों ही पक्ष कोर्ट में अपीयर नहीं हुए, ना उनकी तरफ से कोई वकील आया, तो उन्हें 3 जून तक का वक्त दिया गया था। लेकिन हसीना इस मामले में खुद को या फिर उनके वकील ने उनको अदालत में पेश नहीं किया, जिसके बाद ट्रिब्यूनल ने आगे इस मामले को बढ़ाते हुए हसीना को भगौड़ा बांध लिया और उन्हें 6 महीने की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा भी सुना दी गई है। हालांकि हसीना इस वक्त भारत में निर्वासित बांग्लादेशी पीएम के तौर पर रह रही हैं और बार बार बांग्लादेश भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग करता रहा है। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना ने तख्ता पलट की कोशिशों के बीच बांग्लादेश छोड़ दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।